Hello my dear students, how are you? So in this video we're going to discuss about three basic logic functions. फंक्शन से क्या मुराद है, गेट से क्या मुराद है, लॉजिक फंक्शन से क्या मुराद है, लॉजिक गेट से क्या मुराद है, ये समझना। पॉजिटिव लॉजिक पढ़ा था हमने, जिसमें हमने कहा था पॉजिटिव लॉजिक में टू स्टेट्स कौन सी होती है, हाई या लो। तो लो 0 और हाई 1। पॉजिटिव लॉजिक में यही पढ़ते आ रहे हैं, वोल्टेजेस को डिस्कस करते आ रहे हैं। अब अगर हम कहते हैं कि जो लॉजिक फंक्शंस है आर ट्रू आर फॉल्स और यस और नो स्टेटमेंट्स, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स या यस या फिर नो स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो अब इन्हीं को कहते हैं हम फंक्शंस। और जब इन फंक्शंस को हम क्या करते हैं, सर्किट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, गेट बन जाते हैं। यानी कि नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो सबसे पहले यहां पर हम नॉट फंक्शन को देखते हैं, आप बनाते हैं। यहाँ पर हमने बबल बनाना है, एक ही आउटपुट यहाँ राइट साइड पे आउटपुट होती है, लेफ्ट साइड पे जो लाइंस बनाएंगे वो इनपुट होगी। इसकी एक ही इनपुट, इसकी एक ही आउटपुट दिखानी है। इस तरीके से ऐसे करके डी बना देना है ऐसे। और अगर आपने ये जो इनपुट की लाइंस है यहां से लोगे तो ये गलत हो जाएगा, यहां से अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां से या तो एक ए इनपुट या तो बी इनपुट इस तरीके से जाहिर कर दो, या आप इस तरीके से बता दो कि नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। ये नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं और ये आउटपुट, ठीक है जी। और यहाँ आउटपुट के लिए एक्स शो कर दो। उसके अलावा जब हम बात करेंगे आर गेट की, ऐसे करोगे और फिर ऐसा करोगे और फिर ऐसे करोगे और फिर ऐसे करके ऐसे बनाओगे। यहां पर अगर आप इस गेट को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं बनाना, इस तरीके से करना है, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे नंबर ऑफ इनपुट्स ऐसे, और यहाँ पर ये आउटपुट दिखानी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर, ठीक है जी। इन्वर्टर क्या होता है, नॉट गेट ही होता है, नॉट गेट ही होता है। नॉट गेट ऐसे होता है, अभी तो हमने बनाया है। इसको इन्वर्टर क्यों कहते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये बबल लाजमी लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो इनपुट हम इसको देते हैं उसको क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो इनपुट होती है उसके अपोजिट में क्या देगा, वो आउटपुट देता है, ठीक है। यानी अगर हम इसको लो इनपुट देते हैं, इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है, यहाँ आउटपुट लिख दो ऐसे। तो अगर हम इसको इनपुट लो देते हैं, आउटपुट हाई देगा। अगर इसको आउटपुट हाई देते हैं, इनपुट लो देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कहा है कि अब हम बात करते हैं किसकी, एंड गेट की। इस फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है जी। इसको बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे डी बनाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ए बी एंड एक्स, ए बी इनपुट और ये हो गया आउटपुट। तो देखें यहाँ पर अगर इसको या तो 0 0 हो सकता है, या 0 1, या 1 0, या 1 1 ऐसे, ठीक है जी। अब आपने इसको डिफाइन भी करना है। तो देखो जी, तो ये जो है हमारे पास, ये इज इक्वल टू होता है, ये एंड गेट है ना, तो ए डॉट बी
सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, हम कहेंगे कि जब ऑल पॉसिबल इनपुट्स, यहाँ दो इनपुट्स है, 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, जो इनपुट्स है ऑल इनपुट्स अगर हाई हो, ठीक है ना, अगर ऑल इनपुट्स हाई हो तब जाकर इसकी आउटपुट जो है वो हाई बनेगी। अगर A.B.C होता 1.1.1 इज इक्वल टू 1 आता, अगर कोई एक भी इनपुट 0 होगी तो उसकी आउटपुट 0 निकल के आएगी, क्योंकि आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं जिसको आर गेट को या फंक्शन को किस तरह फंक्शन कहते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इनपुट ए, इनपुट बी, एक्स आउटपुट, इसकी जो आउटपुट होती है इस तरीके की होती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बनाते हैं ए बी इनपुट और यहाँ एक्स आउटपुट के लिए। तो यहाँ 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह की पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं। सिंपल यहाँ पर प्लस है तो 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर ये है कि अगर इसको डिफाइन ऐसे करोगे, अगर तमाम इनपुट्स लो होंगी, ठीक है, अगर तमाम इनपुट्स लो होंगी तब इसकी आउटपुट लो निकलेगी। अगर कोई एक भी आउटपुट हाई होगी तो इसकी आउटपुट हाई निकल के आएगी, और अगर तमाम इनपुट्स हाई होंगी तब भी इसकी आउटपुट हाई निकल के आएगी। ठीक हो गया।